जय गौ माता जय गोपाल। आखिरकार इस मासूम बेजुबान बच्चिया ने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा। देख रहे होंगे इसके पूरे नाक में और पूरे शरीर में लोगों ने एसिड डाल दिया है। पीड़ा से ग्रसित थी, कीड़े भी पड़ चुके थे। किसी अज्ञात नंबर से गौशाला में कॉल आई, हमारी टीम ने इसे रेस्क्यू किया। इनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, पूर्णतया स्वस्थ हैं। जख्म तो हैं, इनका ड्रेसिंग और इंजेक्शन वगैरह बराबर चल रहे हैं। देखिए ये हैं, इनका जीवन शुरुआत ही हुआ था कि ये एक्सीडेंट के शिकार हो गए। पूरा पैर ये नीचे से देख रहे हैं, ये पूरा कट गया। ये हुआ एक्सीडेंट से। जितने भी आपको बछड़े दिख रहे हैं, बछड़ा बछड़ी जितने भी दिख रहे हैं, इनकी माँ नहीं। एक्सीडेंट के दौरान इनकी माँ की डेथ हो गई और हमें जानकारी मिली ये ऐसे ही रोड में घूम रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या इन्हें जीने का हक़ नहीं? इनका भी तो परिवार होता है। ऐसे कई गौवंश हमारे पास हैं जो लोग बिल्कुल क्रूरता के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ इन मासूमों को पीड़ा पहुंचाते हैं। क्या ये अपराध नहीं है? ये भगवान की तपोस्थली चित्रकूट धाम है। यहाँ भगवान 11.5 वर्ष वनवास काल में आए। वो ये तपस्थली में इन मासूमों के प्रति इतना लोगों का अत्याचार, इतना पीड़ा पहुंचा रहे हैं। देखिए, आइए मैं दिखाना चाहूँगा। ये पूरा इस बछिया को किसी ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। देख रहे हैं, भारतीय देशी गोमाता है ये। पूरा कुल्हाड़ी से प्रहार किया था, इनका उपचार किया और उपचार करने के बाद अब ये पूर्णतया स्वस्थ हैं और ये यहीं इस गौशाला में ही सेवा पा रही हैं। ऐसी बहुत सारी गौमाता हैं जो पीड़ा से ग्रसित हैं, संकट में हैं, उनका भी भरण पोषण। ऐसे आ जाइए अंदर। देखिए, ये गौमाता हमारे पास लगभग 1 साल पहले आई थी। गौमाता पड़ी हुई थी बिल्कुल घनघोर जंगल में और परेशान थी, पीड़ा से ग्रसित थी। पता नहीं कितने दिन से इनने भूख प्यास से वहीं का जीवन उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। भ्रमण के दौरान इस गौमाता को हम लोगों ने देखा और रेस्क्यू करके लाए। पैर आप लोग देख रहे होंगे कि पैर इसका जो एक्सीडेंट के दौरान फ्रैक्चर हो चुका था। सर्जरी के दौरान जो इनकी फ्रैक्चर की हड्डी थी बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी, उनको काट के निकाल दिया गया और इनकी लगभग 90 दिन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग चली और अब ये ठीक है। परंतु एक संकट इन गौमाता पे है कि इनकी जो हड्डी थी काट के, तो जो मैंने सर्जरी के दौरान इनकी निकाल दी, वो हड्डी इनकी नहीं बढ़ रही है और मांस तो पूरा भर गया है। चलने में विशेष तो दिक्कत नहीं होती। सपोर्ट के लिए हम लोग बांस की कमटी चपटी वगैरह लगा देते हैं, तो उससे सपोर्ट से ये खड़ी भी हो जाती हैं और इस समय पूर्णतया स्वस्थ हैं और गौशाला इनका भरण पोषण लगातार कर रहा है। ये गौमाता, मैं बताना चाहूँगा, ये गौमाता जीवन से अंधी हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि इन गौमाता की सेवा करने का हम सभी को अवसर मिल रहा है। ये गौमाता में 33 कोटि देवी देवता वास कर रहे हैं। ये भी उसी तरीके से गौमाता अंधी हैं, इनको भी नहीं दिखाई देता है। ये केवल महसूस करती हैं कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था आ गई है, मैं भोजन कर लूँ, बैठ जाऊँ, ऐसा महसूस इनको होता है। बाल्टी रख देता हूँ पानी की तो पीने के लिए ये प्रयास करती। ऐसे ही हमारे पास एक ये नंदी बाबा कुछ समय पहले आए थे, तो ट्रक से इनका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, पूरा पैर कट गया। पूर्णतया इनका जीवन शुरुआत हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा संकट में है। कितने सुंदर ये नंदी महाराज हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ जगत गुरु जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी कहते हैं कि नंदी महाराज को गुड़ खिलाने से या कई प्रकार के नाज का लड्डू बनाने से नंदी महाराज को खिलाया जाए तो बने हुए कार्य सभी हो जाते हैं। ऐसा संतों की बाणी है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर संकट में है तो नंदी बाबा है, क्योंकि ये दूध देता नहीं है और लोग इनको डंडा मार करके निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही पीड़ादायक दृश्य है। ऐसे ही हमारे पास एक ये गौमाता आई हैं, इनको भी काफ़ी कीड़े पड़े हुए थे। हमें इसकी जानकारी बम्बई से कुछ गोभक्त आए हुए थे दर्शन के लिए चित्रकूट, उन्होंने हमें जानकारी दी। हमारे गूगल पे नंबर देखा, फेसबुक से नंबर उन लोगों को मिला, गूगल से भी मिला, तो उन लोगों ने हमें जानकारी दी थी। तत्काल हम लोग रेस्क्यू करके लाए। ये स्वर्ण कपिला गौमाता हैं, इनका भी भरण पोषण गौशाला करा। ऐसे काफ़ी गोवंश हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि ये हमारा रेस्क्यू वाहन है।
जिसे हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कुछ दिन के लिए क्या एक तो पुराना हो चुका है और ख़राब भी हो गया है। तो अब हम लोग कार्य तो कर रहे हैं लेकिन बहुत संकट में इस समय गौशाला भी काफ़ी संकट से जूझ रही है। तो ये देखिए, ये मासूम बेजुबान बछिया है, किसी ने इसका एक्सीडेंट किया था, पीछे का पैर फ्रैक्चर हो गया था। बांस की कमटी वगैरह लगी हुई हैं, खड़ी हो जाती हैं, चल लेती हैं, घूम लेती हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा इनका ठीक है, और ये भी पूर्णतः स्वस्थ है। ऐसे ये देखिए, क्या आखिरकार क्या किसी का कुछ इन्होंने बिगाड़ा, जो ऐसी सज़ा दे रहे हैं इनको। 3 पैर बचे हैं और अभी 1 साल की ही बछिया है ये, लेकिन चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ा पीड़ादायक दृश्य है। मैं लगातार वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। ऐसे ये देखिए, सभी गौ माता घायल हैं। और भगवान की तपोस्थली चित्रकूट धाम में एक पहला हॉस्पिटल ऐसा जहाँ केवल मासूम बेजुबान गौ माता का ही उपचार किया जाता है। ये कार्य हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज श्री के कृपापात्र श्री मौनी जी महाराज जी के द्वारा ये कार्य भगवान की तपोस्थली में किया जा रहा है। ऐसे काफ़ी गोवंश आए दिन 2, 4, 10 केस बराबर आ रहे हैं इस गौशाला में, और काफ़ी संकट भी है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।